दोस्तों, कभी कभी हम अपने कार्यों में असफल होने के कारण डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो आज की कहानी हमारी ऐसी है जो सुनने के बाद आप लोग को डिप्रेशन से बाहर निकलने में सहायक होगी। तो आइए आज की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जो 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा सिर्फ़ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन वो लड़का जब 12th क्लास पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ कर के रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोल कर के पैसे मांगने लगा। घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने एक दिन उसको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी। आप लोग शांत रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगा। 1 साल के बाद में जब रिज़ल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। और जब ये फ़ेल होने वाली बात आई तो ये बात उसका ईगो हर्ट कर गई कि जो लड़का 12th तक टॉप करता आ रहा था वो कॉलेज में जाते ही फ़ेल कैसे हो सकता है। और ये जो फ़ेल होने वाली बात थी इसके मन में, दिमाग में इतना घर कर गई कि घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लग गया, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना, मिलना जुलना सब बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पर ही ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ के 12th पास आउट हुआ था। वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने मनीष को अपने घर मिलने के लिए डिनर पर बुलाया। वो इनविटेशन मनीष रिजेक्ट नहीं कर सका, मना नहीं कर सका। मनीष शाम को प्रिंसिपल साहब के यहाँ पहुँचा और उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए थे, अंगीठी पर हाथ ताप रहे थे। सर्दी का माहौल था। ये भी जा कर के वहीं बैठ गया। उन्होंने पूछा कि क्या हाल चाल है बेटा, क्या चल रहा है? तो वह कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मनीष को समझाया जा सके। उन्होंने अंगीठी में से कोयला का एक जलता हुआ टुकड़ा बाहर निकाला और धधकते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे वो मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर तक तो धधका, उसके बाद वे बुझ गया। तब मनीष ने बोला कि सर, ये आपने क्या किया? एक कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, आपने बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई है, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को मिट्टी से उठाया और वापस ला करके अंगीठी में डाल दिया। तो वो टुकड़ा थोड़ी देर बाद फिर से जलने लगा, गर्मी भी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा कुछ समझ में आया? मनीष ने कहा नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा, मैंने यही समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर के जल सकते हो। बस शर्त ये है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए मैंने यहाँ बुलाया है। मनीष को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक घटना की वजह से।
हो सकता है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आप फेल हो गए हों और आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये बात नहीं है। हमें फिर से उठना चाहिए और पूरे दुगनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।